अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लीना अमजद है। मैं महमूद हुसैन मेमोरियल फाउंडेशन में बतौर मेडिकल ऑफिसर पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ। हमने वुमेन हेल्थ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज मैं एक नए टॉपिक, एक नए उन्वान के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि मनसूबाबंदी के क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब हमें फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की ज़रूरत पड़ी ही क्यों है? जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क है और हालिया में अगर 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में इस आबादी को और यहाँ के मसाइल को और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कम यानी कि प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाए, उसका एक प्रॉपर यूज़ हो, उसका तरीका यही है फैमिली प्लानिंग के आबादी को कंट्रोल किया जाए। आबादी को कंट्रोल करने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें मल्टीपल मेथड्स हैं। जब प्रेग्नेंट फ़ीमेल हमारे पास आती हैं तो वो सबसे रिसेप्टिव पीरियड होता है जब हम उसे फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में आगाह करते हैं, क्योंकि तब एक फ़ीमेल इस सारे अमल से गुज़र रही होती है और वो ये चाहती है बज़ाते ख़ुद कि इस बच्चे के बाद वो थोड़ा सा वक्फ़ा करे। तो ऐसे सिचुएशन में ये गायनोकोलॉजिस्ट की, एक लेडी डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो उसे फैमिली प्लानिंग के मेथड से, मनसूबाबंदी के तरीक़ों से आगाह करें। अगर हम मेथड्स की बात करें तो उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ये है कि जिनको इस्तेमाल करके हम कुछ देर तक इस अमल को रोक सकते हैं और जब हम फर्टिलाइजेशन चाहें, बच्चा लेना चाहें, तो उसको रोक कर हम इस चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को लेकर चल सकते हैं। इरिवर्सिबल मेथड्स ये हैं कि परमानेंटली तौर पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को रोक दिया जाए, ठीक है, बच्चा हासिल करने के प्रोसेस को रोक दिया जाए। सबसे पहले मैं आपको टेम्परेरी यानी कि रिवर्सिबल मेथड्स के बारे में बताऊंगी। उसके नंबर 1 पे है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में ये मेथड जो है ये मेल डोमिनेंट है। इसमें मुख्तलिफ डायाफ्राम, कॉन्डम वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है, और कैप्स वगैरह, डायाफ्राम, कॉन्डम इसमें ज़ेर फ़हरिस्त आते हैं। लेकिन इस मेथड का बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है क्योंकि ये मेल डोमिनेंट है और इसका इस्तेमाल का फ़ैसला करना या ना करना वो मेल पे डिपेंड करता है। तो लेकिन इस मेथड का एक ये फ़ायदा है कि इससे जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं वाइफ टू हस्बैंड, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन के हवाले से देखें तो इसके फेलियर रेट ज़्यादा हैं। इन्फेक्शंस के हवाले से देखें तो ये एक अच्छा मेथड है। उसके बाद दूसरा मेथड है पिल्स, यानी कि दवाइयाँ। ये फ़ीमेल डोमिनेंट है, ऐसी दवाइयाँ जो हम फ़ीमेल को देते हैं। अब पिल्स जो हैं वो 2 तरह से आती हैं, या तो वो COCPs हैं यानी कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या वो POPs हैं जिनको हम मिनी पिल भी कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। अब ये पिल हर तरह की औरत को नहीं दी जा सकती। पहले प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। ऐसी औरतें जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं उनको हम OCPs प्रिस्क्राइब करते हैं। OCPs अगर आपने देखा होगा इसके पत्ते को, तो इसमें 21 रंग की सफ़ेद गोलियां होती हैं और 7 रंग की लाल गोलियां होती हैं और इस पे तीर के निशान बने होते हैं और एक सीक्वेंस से आपको स्टार्ट करना होता है और एक दिन आपने जिस टाइम पे गोली ली है अगले दिन भी आपने उसी टाइम पे गोली लेनी होती है। और अगर आप गोली को बीच में लेना भूल जाएं तो आप वो टैबलेट फ़ौरन लें और जो उस दिन की डोज़ है उसको अपने टाइम पे लें। इसका ये तरीका है अगर इन केस आप भूल जाते हैं। उसके अलावा जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए मिनी पिल्स या POPs हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। इसमें आपके पास 28 गोलियां होती हैं और सारी की सारी सफ़ेद रंग की होती हैं, तो वो लैक्टेटिंग मदर्स या दूध पिलाने वाली औरतों में सेफ़ हैं। ऐसी औरतें जिनको दिल के मसाइल हैं या उनको DVTs, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है, या उनको कोई ब्रेस्ट, यूट्रस का कैंसर है, इस तरह के केसेस में हम पिल्स का इस्तेमाल, COCPs और POPs का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये दवाइयाँ उनके मसाइल को बढ़ा सकती हैं।
तो इसका जो फ़ैसला है कि कौन सी औरत को कौन सी दवाई देनी चाहिए, किस मेडिकल कंडीशन के साथ वो आई हैं, वो टोटली गायनेकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है। आप मेडिकल स्टोर पे जाकर ये कह दें कि आपको मनसूबाबंदी की दवाई दी जाए, ये हरगिज़ गलत प्रैक्टिस है। अब अगर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएं तो थर्ड ऑप्शन है इंजेक्शंस। अभी हम सारा टेम्परेरी यानी कि रिवर्सिबल मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंजेक्शंस ये हैं कि आपके वेन में लग सकते हैं, आपके पट्टे में लग सकते हैं। एक डीपो प्रोवेरा के नाम से इंजेक्शन आता है जो हम डिलीवरी के फर्स्ट डे पे लगाते हैं और ये काफ़ी रिजनेबल इंजेक्शन है। उसके अलावा कुछ कैप्सूल आते हैं जो हम बाजू में रखवाते हैं, उसको इम्प्लानॉन के कैप्सूल कहते हैं। आम ज़बान में एक उसको इंजेक्शंस कहा जाता है, वैसे वो इम्प्लानॉन डिवाइसेस होती है। आप अपने बाजू के ऊपर वाले हिस्से में जो डॉक्टर है वो उसको सुन करके एनेस्थाइज करके वहाँ पे वो इंजेक्शन रख देता है। इसके लिए कोई प्रॉपर बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत नहीं है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है और गायनेकोलॉजिस्ट ये ख़ुद परफॉर्म आसानी से कर लेती हैं। अगर हम दूसरे डिवाइसेस की बात करें तो कुछ ऐसे मेथड भी अवेलेबल हैं। ऐसी फ़ीमेल जो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जो मेडिसिन्स नहीं खा सकती हैं या इंजेक्शंस नहीं लगवा सकती हैं, तो उनको हम एडवाइस करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, यानी कि कुछ ऐसे आलात या ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर रखी जाती हैं, जिसमें सर फहरिस्त कॉपर टी है और दूसरे नंबर पे मेरीना है। अगर हम दोनों की कॉस्ट की बात करें तो कॉपर टी ईज़िली अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेटअप में हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि जब हम फीमेल की डिलीवरी करवाते हैं तो डिलीवरी के वक्त ही कॉपर टी रख देते हैं, आया कि वो नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है। और ये सब पेशेंट की कॉन्सेंट से या उसके घर वालों हस्बैंड की कॉन्सेंट से ही किया जाता है। मेरीना एक एक्सपेंसिव डिवाइस है, तो जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है वो कॉपर टी है और ये हमें वक्फा देती है 3 से 5 साल का। इसके बाद अगर ये ज़्यादा देर तक रहे तो ये इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है और ये अपनी जगह से हिल भी जाती है। तो ऐसी औरतें जिनको कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हैं, जो इंजेक्शंस और पिल्स नहीं ले सकती, उनके लिए ये डिवाइसेस बहुत अहम हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि आप देर तक इसको यूट्रस में रख सकते हैं 3 से 5 साल तक और मनसूबाबंदी के अमल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब थी रिवर्सिबल मेथड्स। अगर हम इरिवर्सिबल मेथड की बात करें तो उसमें अगर फ़ीमेल को अगर हम देखें तो उसमें है बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन, यानी कि दोनों ट्यूबों को हम बांध देते हैं ताकि बच्चे बनने के अमल को अनिशनली तौर पर रोका जा सके। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है विजेक्टमी, यानी कि मेल्स के अंदर जो ट्यूब है जो स्पर्म्स को लेके जाती है उसको बंद कर दिया जाए, उसको काट दिया जाए, उसको जिस्म के हिस्से से निकाल दिया जाए। तो इस तरीके से ये 2 तरह के मेथड्स हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और ये टोटली जो है पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो एक फ़ीमेल अपने हस्बैंड के साथ विज़िट करती है गायनेकोलॉजिस्ट को तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री के साथ ये डिसाइड किया जाता है। हुकूमत ने इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम भी किया है। हमारे हॉस्पिटल्स में एक फ़ैमिली क्लिनिक के नाम से एक प्रॉपर रूम होता है जिसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, एडवांटेजेस बताए जा सकते हैं, डिसएडवांटेजेस बताए जा सकते हैं और उनको ये प्रॉपर एक चॉइस दी जाती है कि आप जब चाहें इसको निकलवा सकती हैं। और सबसे रिसेप्टिव पीरियड वो पीरियड है जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है और गायनेकोलॉजिस्ट की ज़िम्मेदारी आती है कि वो उसको गाइड करे इन सब मेथड्स के बारे में, ताकि पाकिस्तान की आबादी को रोका जा सके, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और जो हमारे वसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इस वीडियो के आखिर में मेरा तमाम ख़वातीन को एक मैसेज है कि आप हरगिज़ मेडिकल स्टोर पे जाकर अपनी मर्ज़ी से या मेडिकल स्टोर वाले की मर्ज़ी से मनसूबाबंदी की दवाइयाँ हरगिज़ मत ख़रीदें। इसका टोटली डिपेंड जो है वो आपकी हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन पे करता है और जिसका फ़ैसला सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाके ख़रीदेंगी तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपके खून को गाढ़ा कर सकता है और आपको दिल के, जिगर के और यूट्रस और ब्रेस्ट कैंसर की वजह बन सकता है।
तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपके इल्म में इसने इजाफ़ा किया होगा। इसी तरह की वीडियो से फ़ायदा हासिल करने के लिए आप हमारे CMH के फ्री डिस्पेंसरी के पेज को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अगली बार हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।